सुनिए, कहते हैं सूरदास जी कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। देखिए ये जो पद है, इस पद में उद्धव जी, आपको पता है ना, मैंने बताया कि ये प्रसंग उस समय का जो भ्रमर गीत है पूरा उसी से संबंधित है। जब मथुरा से कृष्ण भगवान से मिलकर उद्धव जी आए हैं वृंदावन में, तो वहाँ पर गोपियों को वो अपना योग की शिक्षा देते हैं। तो उन्हीं के बीच में वो जो वार्तालाप होती है, भ्रमर गीत उसी का एक क्या है, संक्षिप्त वर्णन है। तो उसी में कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि लड़काई मतलब लड़केपन का, लड़कपन का प्रेम ऐसे कैसे छूट जाएगा। यानी वो अपने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है बचपन का, उस बचपन के प्रेम के बारे में बताती हैं। कहते हैं कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली का मतलब देखिए दो अर्थ होता है, एक होता है सखी और एक होता है भौरा। तो यहाँ पर सखी होगा, ठीक है। तो वो कहती हैं किससे, उद्धव जी से लोग कहती हैं कि हे उद्धव, आप ही बताइए कि जो हमारा प्रेम लड़काई का है, यानी बचपन से ही तो कृष्ण भगवान के साथ थी, तो कितना जल्दी ऐसे कैसे छूट जाएगा, यानी भूल जाएगा। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, मतलब कहाँ तक हम उनके जो भगवान का जो ब्रजनाथ मतलब ब्रज के नाथ थे, वो पूरा ब्रजमंडल उनसे प्रेम करता था। ब्रजमंडल जो है वो 84 कोस में फैला हुआ है, आपको पता होगा। एक गीत आया था ना, राधे राधे करके था, श्री राधे राधे राधे, तो उस वाले में उन्होंने मानसिक रूप से वो बताया ना, तो ब्रजमंडल के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो वो जो ब्रजमंडल है, पूरा ब्रजमंडल के जो अधिनाथ थे कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो कहते हैं कि कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित और अंतर्गति लूटत। ब्रजनाथ चरित का मतलब होता है, ब्रजनाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरित्र मतलब चरित्र का, उनके चरित्र के बारे में जितना वर्णन किया जाए ना, हमारा अंतर्गति यानी हमारा अंतर्मन उतना ही क्या होता है, लूटता जाता है। यानी वो हमारे अंतर्मन को ही क्या कर लिए हैं, लूट लिए हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो चरित्र जहाँ तक आप बताएंगे उन्हें, वह एक एक समय हमें आनंद की अनुभूति देता है। जितना दिन भी हम उनके साथ रहें, वह उतना दिन हमें क्या किया, आनंद की अनुभूति दिया। फिर कहते हैं कि वह चितवनी वह चाल मनोहर। अब उनके बारे में वर्णन करते कह रहे हैं कि वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। वह चितवनी देखना, वह चाल मनोहर, वह उनका तिरछी नज़र से देखना और मनोहर चाल से चलना। वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, वह मंद मंद मुस्काना और मंद मंद धुन में बांसुरी बजाना, गीत गाना, यह सब हमारे अंतर्मन को क्या करता था, बहुत ही मंत्रमुग्ध करता था, मोहित करता था। यानी उनकी जो तिरछी भौहें थी, चितवनी मतलब तिरछी निगाहों से, तिरछी भौं से वो देखते थे, वो मन को मुग्ध करने वाली चाल और उनकी मुस्कान और बांसुरी की मंद मंद ध्वनि, वह सब जो उनकी लीलाएँ थी वह हमें क्या करती थी, मोहती थी। और क्या, नटवर भेष नंद नंदन को, और वह विनोद वह बन तय आवनी। गोपियाँ कह रही बता रही हैं कि नटवर भेष नंद नंदन को। नटवर भेष का मतलब होता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण क्या बने थे, राधिका जी बने थे, याद है, उन्होंने भेष बदलते थे। तो उसी के बारे में बता रही है, कह रहे हैं कि नटवर भेष नंद नंदन। नंद मतलब नंद, नंदन मतलब पुत्र, नंद का पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब क्या करते थे, अपने नटवर लीलाधर थे, वो विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएं करते थे। जंगल में जाकर गाय चराने के लिए जब जाते थे, जंगल में समय काटने के लिए होगा ना कुछ करना, तो वो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे। कभी किसी का रूप धारण करते, कभी किसी प्रकार का। तो एक बार वो राधा जी भी बने थे। तो वो उनकी लीलाओं से जो लोग अट्ठहास करते थे, जो खुशी प्राप्त करते थे, उसके बारे में बताते हैं कि भेष नंदन नंदन को वह विनोद, विनोद माने होता है मजाक, विनोद माने क्या होता है, मजाक। यानी वो क्या करते हैं, हंसी मजाक जो करते थे वेशभूषा बदल बदल के, और वह बनते आवनी, और वह उनका बन से वापस लौट के आना, वह जो छवि होती थी उनकी, वह भी हमें क्या करती थी, बहुत सुंदर मन को मोहती थी। फिर कहता है चरण कमल की सौह करती है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हम उनके चरण रूपी कमलों की क्या करते हैं, सौ मतलब कसम, सौ माने सौगंध या कसम, हम उनके चरण रूपी कमलों की क्या करते हैं, सौगंध खाकर कहती हैं कि यह संदेश मोहि विषम लागत। कि यह जो संदेश आप हमें दे रहे हैं ना, किसका संदेश दे रहे हैं, योग का। योग के बारे में बताने ही आए थे। योग से देखिए मोक्ष का मार्ग मिलता है, आपको भी पता है, लेकिन जब जिसको प्रेम मार्ग मिल गया है वो योग से क्या लेना, समझ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ परिवेश में है, जो हमारा परिवेश, जो हमारा आज शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नौकरी पाना है।
जो हम पढ़ लिख लिए, हमें नौकरी मिल गई, 12वीं के बाद ही अगर किसी नौकरी में लग गए, पुलिस में चले गए, आर्मी में चले गए, तो बीए करने की आवश्यकता खत्म। कोई पढ़ता है उसके बाद? हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना ही उद्देश्य है। अगर ना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, कोई अपना बिजनेस करने लगा, पैसा आने लगा, तो क्या मेन उद्देश्य क्या है? पैसा। उसी तरह मेन उद्देश्य था मोक्ष। मेन उद्देश्य क्या था? मोक्ष। तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष था, तो इनको प्रेम मार्ग से मोक्ष मिलना था, वो तो इसी पर ही आमादा थी। और ये चाहते थे कि ये योग करें, प्राणायाम करें, अभ्यास करें, तो योग से ये इनको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। तो वही कह रही हैं कि चरण कमल की सौह करती। कौन सौह कर रहा है? जो गोपियां हैं वह कसम खा कर कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे कमलों की कसम खा के कहती हूँ कि यह संदेश मोह विष सम लागत। यह जो आपका योग का संदेश है ना, यह हमें कैसा लग रहा है? विष के समान, अर्थात जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि पल मतलब एक पल भी, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ कहती हैं उधर से कि हमें एक पल भी मोह बिसरती, बिसरती मतलब भूलना, बिसरती मतलब भूलना, मोह मतलब मुझे। गोपियाँ कहते हैं कि मुझे एक पल भी नहीं भूलता है। कौन? मोहन मूर्ति सोवत जागत। सोते जागते मोहन की जो मूर्ति है, यानी जो छवि है, चित्र है, वो हमारे मन में एक पल के लिए भूलता नहीं है। आए बात समझ में? आगे बढ़े। लिखा है कहत कत परदेसी की बात। इसमें क्या है? अभी बात वही हो रही है, उद्धव जी हैं और गोपियाँ हैं। तो इसमें फिर अपनी अवधि जो प्रतीक्षा है, गोपियाँ जो प्रतीक्षा कर रही हैं उनकी, बहुत दिनों से इंतजार करें, कुछ कह कर गए थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में केवल मल्लयुद्ध देखने गए थे। मथुरा में जो मेला लगता था ना, मल्लयुद्ध जानते हैं, कुश्ती देखने के लिए गए थे। और वो मेला कितना देर, 1 महीने का लगेगा, वो 1 महीने तक अपने वापस चले आते, 2-4 दिनों के लिए थे। लेकिन हुआ क्या? वहाँ पर तो उल्टा हो गया। कंस ने उन्हें मारने की सोच रखी थी और वहाँ पे कंस को मार दिया। जब कंस को मार दिया तो वहाँ पर उनको जाकर पता चला कि उनके स्वयं के माता पिता है। अब माता पिता है तो फिर राजपाट उनको मिल गया पूरा मथुरा का। अब राजपाट में भाई उसके आगे बढ़ चले। तो उन कहकर गए थे कि हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, लेकिन 1 सप्ताह से 1 वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। और वही 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया तो उद्धव जी को भेजे हालचाल लेने के लिए। तो उन्हीं से एक कह रही है परदेसी की बात, यानी भगवान श्री कृष्ण की बात। कौन? गोपियाँ कहती है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। मंदिर अहर मतलब मकान का आधा भाग, यानी पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा। कहते हैं कि कहत कत परदेसी की बात, हम कहाँ तक परदेसी की बात करें। वो जो परदेसी है यानी भगवान श्री कृष्ण की बात हम क्या कहते हैं, वो बता रही हैं कि कहाँ तक कहें। कि मंदिर कहाँ तक, यानी मंदिर का एक पक्ष मतलब होता है, मंदिर का तात्पर्य महीने से है। मंदिर का तात्पर्य किससे है? महीने से। 1 महीने का एक पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है। गांव की भाषा में कहते हैं अजोरिया वाला पक्ष और अनहरिया वाला पक्ष। 15 दिन पूर्णिमा होता है, फिर 15 दिन धीरे धीरे चांद घटता है ना, तो यह पक्ष 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो कह रहे हैं कि एक पक्ष क्या हुआ कि मंदिर अरद अवधि हम बदी हमसो, बदी मतलब कहकर, हमसो मतलब हमसे। उन्होंने हमसे क्या कहा था कि हम एक पक्ष के लिए यानी 15 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। और हरि आहार चली जात, हरि आहार चली जात का मतलब है हरि आहार यानी सिंह का भोजन अर्थात मांस। मांस का मतलब मांस, एक मांस। हरि मतलब शेर, समझ रहे हैं ना बात को? यानी शेर के आहार यानी मांस, मांस का मतलब एक मास यानी 1 महीना। कहे थे 15 दिन और बीत गया, तो उस परदेसी की बात क्या कहते हैं? 15 दिन कह के गए थे लेकिन बीत गया कितना? 1 महीना। फिर कहते हैं कि शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु की तो घात। कहते हैं शशि रिपु बरस, शशि रिपु का मतलब होता है चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। और सूर्य रिपु जुग, सूर्य रिपु का मतलब होता है सूर्य का रिपु अर्थात, सूर्य का रिपु अर्थात सूर्य का शत्रु कौन है? सूर्य का शत्रु है रात। नहीं समझे? शत्रु जब रहेगा आपके सामने, आपका शत्रु है तो आप चले जाएंगे ना। विरोधी है कोई तो 2 विरोधी एक साथ रह सकते हैं? बोले भाई,
जैसे जहाँ सच रहेगा वहाँ झूठ भी रह सकता है, दोनों विरोधी है कि नहीं? जहाँ कोई सच है वहाँ विरोधी उसका झूठ रह पाएगा? यानी सच और झूठ कोई ऐसा वाक्य बताइए जो सच भी हो और झूठ भी हो। या तो वो सच रहेगा या तो झूठ, दोनों विरोधी हैं। उसी तरह चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन और सूर्य का शत्रु अर्थात रात, यानी दिन और रात जुग बर हर रिपु किन्हु घात। हर रिपु का मतलब होता है, यानी हर मतलब शिव, और शिव का रिपु अर्थात शत्रु अर्थात कामदेव। शत्रु कौन थे शिव के? कामदेव थे। मैं बताता हूँ क्यों। जब यह बात उस समय के प्रसंग का है जब भगवान शिव जो थे वो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था किसी एक असुर को कि उसका जो वध होगा वो कार्तिकेय करेंगे, यानी भगवान शिव और उनके पार्वती के पुत्र करेंगे। लेकिन अब भाई भगवान शिव तो है समाधि में, अब बिना जगे तो काम होगा नहीं भाई। जब तक उन लोगों का सम्मिश्रण नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक क्या उत्पन्न होगा? कामदेव वो कार्तिकेय जी उत्पन्न होंगे, और जब उत्पन्न ही नहीं होंगे तो उसका वध नहीं होगा। इसलिए कामदेव गए कहाँ? किसके पास? भगवान शिव। कामदेव को अपने ऊपर घमंड था इस बात का कि मैं किसी को भी, कामदेव मतलब होता है विषय वासना होती, किसी के प्रति आसक्ति, प्रेम, लगाव होता है। और वो तो वैसे ही वैरागी हैं। वैरागी उसे ही कहते हैं जो जिसका किसी से लगाव। तो भगवान शंकर का किसी से लगाव नहीं था। तो ये कामदेव आए बोले कि माता हम तो सेवा कर सकते हैं, एक बाण हम मारेंगे भगवान तुरंत प्रेमी बन जाएंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, इसी बात और उसमें क्या है। और वास्तव में कामदेव ने बहुत लोगों को हराया था। कामदेव अपने अंदर मदमस्त थे कि हम एक बाण मारेंगे, भगवान शंकर कौन खेत की मूली है और बाण खींचकर मार दिए। और बाण खींच के जब मार दिए भगवान शंकर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद फिर थर्ड आइज, तीसरी आँख खोल दिए। कामदेव वहीं भस्म, वही क्या हो गया? भस्म। तो शत्रु हैं कि नहीं उनके? तो वही है हर रिपु किन्हो घात। किन्हो घात मतलब किया है घात, मतलब हमें जो कामदेव हैं वह क्या कर हमारे ऊपर घात कर रहे हैं। मतलब क्या कि वह शशि रिपु यानी दिन और रात जुग बर युगों तक, कई बार, कितने ही बार, ठीक है, उन्होंने क्या किया? घात किया। कौन घात किया? कामदेव ने। यानी उनके जाने के बाद हमारे ऊपर कामदेव ने दिन रात क्या किया? घात किया। फिर कहते हैं कि मघ पंचक लव गयो सावरो ताते अति अकुलात। मघ पंचक का मतलब होता है कि माघ से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा। मघ पंचक माघ से 5वां नक्षत्र, ये हिंदी का महीना है, आप जानते होंगे 12 महीने होते हैं ना, वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, वार, वो है। अंग्रेजी महीना तो भाई आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। फिर भी आप समझिए कि जो चैत्र का महीना होता है वो मार्च से शुरू होता है ना, 22-5 से माना जाता है। तो वही कह रहे हैं मघ पंचक लय गयो सावरो, यानी माघ के 5वां नक्षत्र को से गए हैं। कौन? सावरो अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और तातो अति अकुलात, और तब से हमारा मन क्या है? अत्यंत ही व्याकुल है। 5 नक्षत्र बीत चुके हैं, 1-2 नक्षत्र नहीं, 5, यानी समझिए कि हम उनके बगैर कब से अकेले हैं। फिर कहते हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सो है। इसमें कहते हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। हम क्या खा रहे हैं? नखत यानी नक्षत्र कितने होते हैं? 27। वेद कितने होते हैं? 4। जोड़िएगा इसे। ग्रह कितने होते हैं? 9। तो 27, 4 और 9 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यानी अर्ध करी और इसका आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो कितना होगा? 20। तो सोई बनत, जो बन रहा है वह अब खात, वही हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? 20 खा रहे हैं। 20 का मतलब जहर, वो 20 नहीं, समझिए लिखने वाले जो लिखते हैं उसके अर्थ के। तो कहते हैं कि यानी नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़कर जो बनता है उसका आधा अब हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर समझिए जरा कि हम इसमें विष खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? विष, यानी हमारे लिए जहर खा रहे हैं। ये जो हमारा समय व्यतीत हो रहा है, क्या हो रहा है? जहर के समान हम इसको खा रहे हैं। फिर कहते हैं सूरदास बस भई बिरह के कर मीजय पछतात। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि बस भई बिरह के, हमारा जो विरह है ना, यानी ये जो बिछड़ापन है ना, ये जो दुख है वो हमारे बस का नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बहुत मन करके कर मीजे, कर माने हाथ, मीजे मतलब मल कर पछता रहे हैं। क्या पछता रहे? कि उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था। वो जब निकल रहे थे तो गोपियों ने राह रोका था
लेकिन सबसे कहे थे कि बस हम जाएंगे, एक पक्ष के बाद चले आएंगे। तो इन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई चले जाइए। लेकिन इनको क्या, तो वही कह रही हैं कि बस भाई विरह के, अब हमारा बस क्या है, विरह का हो गया, यानी हमारा बस दुख ही दुख है। अब हम क्या करें, हाथ मल रहे हैं और पछता रहे। मीजे मतलब मलना होता है, कर माने हाथ, हम हाथ मल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आगे लिखा है निस दिन बरसत नैन हमारे। फिर वही गोपियों से गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, कहती हैं निस मतलब होता है रात और दिन मतलब होता है दिन। बरसत मतलब बरसना, नैन मतलब आँख, हमारे मतलब हमारे। गोपियाँ अपने दुख के बारे में व्यतीत करके बताती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, उनके विरह में आए हैं ना आप हमारा हालचाल लेने, भेजे हैं वहीं, भेजे कौन हैं, श्री कृष्ण ही भेजे हैं। तो जाइए उन्हें बताइएगा। कैसे बताइएगा कि निस दिन बरसत नैन हमारे। अभी पिछले वाले श्लोक में पद में भी आपने देखा क्या खा रही हैं, देखिए कितना गणित वाला भाग। पता नहीं सूरदास जी गणित पढ़े थे नहीं पढ़े थे, लेकिन जब भी लिखते वक्त लिखा ना उन्होंने अच्छा सा। तो कहते हैं कि अब हमारे नैन दिन रात क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। कैसे, सदा रहती बरसा रे तू हम पर, हम तय श्याम जब तय श्याम सिधारे। मतलब जब तय मतलब जब से, श्याम सिधारे मतलब गए हैं, सिधारे मतलब चले गए हैं। जब से श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, तब से हमारे ऊपर सब हमेशा क्या रहती है, वर्षा ऋतु रहती है। मतलब हमारे आंखों से हमेशा बारिश होती रहती है। फिर कहते हैं दृग अंजन न रहत नीसी बासर, कर कपोल भयकारे। दृग अंजन, अंजन माने काजल, अंजन माने दृग मतलब नेत्र। आंखों में काजल न रहत, नहीं रहते हैं। अब भाई रोएंगे, आंख से आंसू बहेगा तो क्या होगा, काजल बहेगा कि नहीं। और काजल वाटर प्रूफ लगाओ वो बात अलग है। ठीक है, अब आएगा भाई, उस समय की बात अलग थी, ठीक है ना। अब आता है भाई दुल्हन इस के जाती है, मतलब सुबह विदाई वगैरह में तो मेकअप इस प्रकार का, वो लोग खुद ही नहीं रोती हैं, सोच वो बात अलग है भाई। ये विरह वेदना या हंसो नहीं कदो, तुम लोग कभी कभी विदाई होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारी आंखों में कभी काजल नहीं रहता है। वह क्या होता है, निसी बासर, सॉरी हाँ निसी बासर मतलब वह क्या कर, दिन रात एक पल भी हमारे आंखों में काजल नहीं। बासर माने दिन होता है, निसी मतलब रात, दिन रात हमारे आंखों में काजल नहीं रहता है। क्या होता है, कर कपोल भयकारे। हाथ, कपोल मतलब सर, हाथ और सर, कपोल का मतलब यहाँ पर वो होना चाहिए, कपोल माने होंठ, हाथ और होंठ, कपोल माने होंठ दिया है, लेकिन कपोल मतलब एक गाल होने चाहिए। यानी हमारे हाथ, हाथ क्यों भाई, आंसू बहेगा तो किससे पोंछेंगे, हाथ से, हाथ से पोंछेंगे। आंखों में काजल लगा है, वो बहकर आएगा तो पानी भी, वो मतलब आंसू जो निकल रहा है वो भी तो काला होगा। अब उससे पोंछेंगे तो आपका हाथ भी काला हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यानी हमारे हाथ और होंठ और मतलब जो गाल है वो क्या हो गए हैं, अब काले हो गए। क्यों काले हो गए, आंसू बहते बहते हम उसको पोंछते पोंछते हमारा हाथ और गाल क्या हो गया, काला हो गया। फिर कहते हैं कि कंच की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। सुनिए ध्यान से, कहते हैं कि कंच की पट सूखत नहीं। कंच की पट का मतलब होता है चोली का कपड़ा, यानी जो उनका वस्त्र है, जो चोली पहनती हैं वो लोग, वह वस्त्र भी कभी सूखता नहीं है। क्यों, आंसू बहेंगे तो कहाँ गिरेंगे, वक्षस्थल पे ही गिरेंगे, तो भीगते रहेंगे। और उर बीच यानी हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर बहत पनारे, वो आंखों का जो काला पानी निकलेगा काजल की वजह से, तो कैसा पनारे के जैसा होगा ना, नाली के जैसा पानी होगा कि नहीं। तो हमारे उर यानी हमारे हृदय के बीच में हमेशा क्या बहता रहता है, पनारा बहता रहता है। ये बता रहे हैं भाई, जैसा लिखा है वो अर्थ समझना ही पड़ेगा। यानी हमारे आंखों से सदैव बारिश होती रहती है, इसको पोंछने से हमारे हाथ और होंठ काले हो गए हैं, और हमारे हृदय का हमारा जो वक्षस्थल है यानी चोली का जो कपड़ा है वो भीग जाता है, हमेशा कभी सूखता नहीं है, और हमारे हृदय पर क्या है, हमेशा पनारे बहते रहते। फिर कहते हैं आंसू सलील भई सबे भई काया, पल न जात रिस टारे। आंसू क्या हो गए, सलील पानी, भय सब काया। इन आंसू रूपी सलील से, पानी से पूरी काया जो हो गई वो क्या हो गई है, भीग गई है, गीला हो गई है। यानी जो हमारा आंसू है ना, वो पूरा जीवन ही हमारा ऐसा लगता है कि आंसू में ही तब्दील हो गया है, बदल गया है। काया यानी पूरा शरीर, हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण शरीर ही क्या हो गया है,
आंसू बन गया है। और पल न जात रिस टारे, एक पल भी इसका रिसना हमसे टारा, यानी हम एक पल भी हमारे आंसू नहीं रुकते, हमेशा बहते, 24/7 24 घंटा बहते हैं भाई। ये अतिशयोक्ति है, इतना कौन भाई हो सकता है उस समय का भाई इतना प्रेम रहा होगा, आनंद तो बात अलग है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो आंखों के जो हमारे आंसू कभी भी हमेशा रिश्ते रहते हैं, हम इसे टल नहीं पाते, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही क्या हो गया, आंसू बन गया, पूरा शरीर ही आंसू से लथपथ है। कहते सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे, परेखो मतलब पश्चाताप करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं उद्धव हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण गोकुल वासियों को क्यों भुला दिया, पश्चाताप, विसारे मतलब भुलाना, गोकुल काहे विसारे, हमें और गोकुल को भगवान श्री कृष्ण क्यों विसार दिया, हमें यह परेखो, यही हमें क्या करना है, इसी बात का हमें पश्चाताप है भाई, वो भी उनके मन में हमारे भी मन में। कहने का तात्पर्य है कि यही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस गलती के लिए उन्होंने हमें भुला दिया, इतना अनंत प्रेम था गोपियों के प्रति, ठीक है। सुनिए अगला पद है, उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव जी के आने के लिए गोपियाँ उनका धन्यवाद करती हैं, कहते हैं कि हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ, भली मतलब अच्छा हुआ, भई मतलब हुआ कि आप ब्रज में आए, बहुत अच्छा हुआ कि आप क्या किए, ब्रज में आए। क्यों? क्योंकि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आनी पकाए, विधि मतलब विधाता ने हमारे कुलाल को, हमारे हृदय को क्या कर दिया था, कांचा कर दिया था। मतलब समय हमें कह कर गए थे, क्या कह कर गए थे कि हम लौट आएंगे, इस वजह से समय रूपी हमारा ऐसा लग रहा था कि वादा उनका कच्चा है जो टूट जाएगा, लेकिन आप आए तो हमें यकीन हो गया, हमारा जो हृदय है वो क्या हो गया, अब पक गया। मतलब उन्हें हमारी याद आई तब ने उन्होंने हमें आपको हमारे यहाँ भेजा, हमें तो ऐसा लगा कि वो हमें भूल गए, लेकिन क्या हुआ, आप आए तो हमें अच्छा लगा और हमें पता चल गया कि भगवान को भी हमारी याद आती है। और विधि कुलाल, विधि ने से व्याकुल हमारे हृदय को क्या कर दिया था, कांचा कर दिया था, और आपके आने से वह पक्का हो गया, यानी अब हमें यह विश्वास पक्का हो गया कि हमारे प्रभु को भी हमारी याद आती है। और रंग दीनों को कान सावरे अंग अंग चित्र बनाए, आपने आकर उनके बारे में बताकर हमारे हृदय को क्या कर दिया, सावरे के रंग में, कान्हा के रंग में क्या कर दिया, रंग दिया। यानी उनका भाई, इन्होंने उनका हाल चाल पूछा कि भाई भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हीं का तो संदेशा लेकर आए थे उद्धव जी। और अंग अंग चित्र बनाए, अब हमारे एक एक अंग अंग में ही उनका चित्र सचित्र वर्णन यानी बस गया है। यानी हम जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे एक एक अंग में, यानी हमारा शरीर पहले कच्चा था, लेकिन जब कोई चीज़ पक जाता है तो कौन सा रंग का हो जाता है, जैसे किसी चीज़ को जलाएंगे तो कौन सा रंग का बन जाएगा, आग में अगर डाल दें उसे तो कौन सा रंग का हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा, यानी सावले रंग का हो जाएगा। यानी जो सावला होता है वही तो पक्का रंग होता है ना। बोलिए, जो चीज़ें कच्ची होती है, जैसे रोटियां कच्ची होती तो सफ़ेद रह जाती हैं, लेकिन पक जाएंगी तो हल्का उनमें लालिमा आ जाती है, और ज़्यादा पक जाएंगे तो कालीमा आ जाती है तो कालीमा का मतलब सावलेपन से है, यानी सावरे की वजह से, यानी भगवान श्री कृष्ण की वजह से अब हमारा हृदय क्या हो गया, पक गया। और पक जाएगा यानी हृदय पक गया, यानी हमारा जो हृदय घट रूपी हृदय है, अब जब जो बर्तन पक जाएगा उसमें पानी ज़्यादा देर तक टिकेगा कि नहीं, घड़ा जो पक जाएगा उसमें पानी ज़्यादा देर तक टिकेगा। तो वही है कि अब हमारा हृदय पक गया, यानी अब हम और देर तक और दिनों तक क्या कर सकते हैं, इनका इंतजार कर सकते हैं। देखिए कितना अनन्य प्रेम है। फिर कहती हैं कि पाते गरे न नयन तेहते अवधि अटा पर छाए, ये अट्टालिका पर के पाते गरे न नैन नेहते और अवधि अटा पर छाए, अटा मतलब अट्टालिका, इस भवन रूपी पर ना दुख के बादल जो छाए हुए थे, पाते गरे अर्थात पाते गरे न नैन नेहते, यानी जो प्रेम से जो गल नहीं पाते थे, ठीक है, यानी जो इनके प्रेम को पिघला नहीं पाते थे, वह अवधि अटा पर छाए, ऐसी अवधि मतलब समय, वो हमारे ऊपर समय था, मतलब लगा था कि हमें वो आएंगे ही नहीं। अवधि मतलब समय, हमारी अटा मतलब हमारे शरीर रूपी अवधि रूपी एक घटा छाई हुई थी हमारे अट्टालिका पर, हमारे हृदय पर। छाने का मतलब क्या है, भवन, अट्टालिका मतलब भवन होता है। छाने का तात्पर्य है कि अगर किसी भवन पर बादल छा जाएंगे तो जो बादल होता है वो बरसता है, वो एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन अगर वही बादल, आसमान बादल दिखाई देंगे तो मतलब बरसात होगी, यानी वो अवधि है, यानी सूर्य के रोशनी क्या हो जाती है, छिप जाती है।
तो हमारे ऊपर एक अवधि रूपी बादल छाया हुआ था कि भगवान आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जब आप आ गए तो वो जो अवधि रूपी बादल था वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उन्हें भी हमारी याद आती है हमें, या क्या हो गया? यकीन हो गया। ठीक, आई बात समझ में? और अब हमारे जो नैन हैं वो क्या हो गए हैं, उसके आगे बताइए। देखिए आवा के बारे में, आवा जानते किसे कहते हैं? जिसमें कुम्हार अपने बर्तन को पकाता है उसे आवा कहते हैं। वही कहेंगे ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी। इस पूरे ब्रज को हमने क्या बना दिया है? आवा बना दिया है। आवा में आग लगाई जाती है। इस पूरे ब्रज को हमने आवा बना दिया है, एक एक चीज़ को, और जोग को हमने इसमें ईंधन बना दिया है। और सूरति आन सुलगाए, उनकी सूरतों को, उनकी स्मृतियों को, उनके चित्रों को हमने इसमें सुलगने के लिए दे दिया है। यानी एक एक चित्र, एक एक स्थान पर उनकी स्मृति है हमारी। हर एक वस्तु से हम उन्हें जोड़ कर देखते हैं, और हमने एक एक चीज़ को क्या कर लिया है? पक्का बना लिया है। आवा में उनको पका दिया है। यानी यहाँ पर हर एक छवि में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। ठीक, पूरा ब्रजमंडल हमारे लिए आवा है। आवा में बर्तन रखकर पकाया जाता है, कच्चे बर्तन को सुखाया जाता है पहले धूप में, फिर आवा के अंदर आग लगाई जाती है, उसमें थोड़े बहुत घास फूस वगैरह लगकर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह छुप कर अंदर से आग लगा दी जाती है। वो 3-4 दिन के बाद पक के निकलता है। तो पूरे ब्रजमंडल को इन्होंने आवा बना दिया, और एक एक छवि को उसमें जोग का ईंधन डाल दिया। जो आपने ईंधन मुझे बताया ना, अभी जोग की बातें बताई, इसको हमने उसमें ईंधन के रूप में डाल दिया। अब एक एक स्मृति हमारी क्या हो गई? पक्की हो गई, जो कभी फूटेगी नहीं। फिर कहते फूक उसास विरह बर्जन संग ध्यान दर्श सियर आए। हमने उसमें अपने सांस रूपी फूक उसास, उसास में उच्छ्वास, सांस से विरह, विरह रूपी सांस को उसमें फूका है। जो विरह वेदना होती है, अंदर से एक अग्नि जलती है, विरह जलाती है, वही आग हमने उसमें जलाया है, फूका है। और प्रजननी संग ध्यान दर्श सियर आए। और पूरे प्रजा के साथ यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्रजननी मतलब लपटें होती हैं, और वह जो सियर आए मतलब शीतल किए। जब हमने उसमें फूंक मांगा तो उसमें से जो ज्वलन निकली, जो लपटें निकली, वह हमें शीतलता प्रदान की। मतलब हमारा धीरे धीरे आपके आने से हमें थोड़ा बहुत सुख मिला, जहाँ कहीं उम्मीद नहीं थी कि कैसे हमारा संदेश जाएगा, आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत गोपियों ने बहुत कोशिश की, तो उन्होंने हमें खुद ही एक किया। तो यह जो विरह वेदना थी हमारी, इसको ही हमने आवा बना दिया, और इसमें अपने आप को ही पका दिया, आपकी स्मृति को पका दिया। और अब आप जब इसमें आए, योग रूपी ईंधन दिया, तो और क्या हो गया? वो पक गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इसका अर्थ, है ना, थोड़ा सा लिटरेचर है इसलिए। फिर कहते हैं भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। यानी ये पूरे जो संपूर्ण था, ये संपूर्ण जो है, ये संपूर्ण प्रेम रूपी जल है। इसमें जो हृदय के रूप, जो घड़े हमारा जो हृदय है ना, इसमें जो आमे में हम पका रहे हैं, जिसमें हमने भगवान का प्रेम बसा रखा है, इसमें जो हमारा हृदय पक रहा है, इसके ऊपर प्रेम रूपी जल पड़ेगा, तब वो आमा में से बाहर निकाल तो गर्म रहेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो कौन ठंडा करेगा? उनका प्रेम ही ठंडा करेगा, अन्यथा हम क्या होंगे? तप्त रहेंगे, जलते रहेंगे। वो ठंडा होगा ना, किससे ठंडा होगा? प्रेम रूपी जल से ठंडा होगा। और कहते हैं कि छुअन न काहू पाए। अब जब उसमें से निकलेगा हृदय जो हमारा निकला है, जो तब तक निकलेगा, तो उसे कोई छू पाएगा? कोई नहीं, जब तक उसे ठंडा नहीं करेंगे। ठंडा करेगा कौन? भगवान का प्रेम। यानी वह आएंगे अपने प्रेम रूपी जल से सींचेंगे, तभी हमारा जो हृदय ये पका हुआ है ना आवा में, यह ठंडा होगा। तब तक इसे कोई छू नहीं सकता। आप जो आए हैं योग की बात बता के सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर कहते हैं कि राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। कहे कि जो भगवान का राज काज है ना, वो तो चले गए, लेकिन हमारा जो मन है वो तो चले गए। वहाँ क्या कर रहे हैं? राज काज कर रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया था मालूम है? वहाँ पे जाने के बाद जब उन्होंने भगवान उनका कंस का वध किया था, तो वध करने के बाद वहाँ का राजकाज करने लगे। राजा बनना पड़ा ना भाई, क्योंकि कंस ही राजा थे, और जब राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर उनकी जगह कोई और राजा बनेगा। तो जब वो वहाँ गए, भगवान श्री कृष्ण गए, तो कहते हैं कि वो तो राजकाज में चले गए। राजकाज ते गए सूर प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु तो चले गए किसमें? राजकाज में। और नंद नंदन कर लाए। उसको क्या लाएं? नंद नंदन कर दिया। मतलब बात समझ में आ रही है कि नंद नंदन का मतलब है कि जब तक नंद नंदन थे तब तक हमारे हाथ में थे, कर लाए हमारे हाथ में थे, लेकिन जब वो नंद नंदन वासुदेव के पुत्र बने, यानी उनको पता वहाँ चला, तभी तो वो राजकाज में लग गए। क्योंकि राजकाज वासुदेव जो थे राजा थे कि नहीं?
मतलब राजकुमार थे वो, जिसके पुत्र थे, और देवकी थी, देवकी उनकी बहन थी, कंस की बहन थी देवकी। तो भाई अब जब कंस नहीं रहे तो जाहिर सी बात है उनकी बहन है तो उन्हीं के ना तो कोई राजकाज करेगा। तो यानी जब तक नंद नंदन थे, नंद बाबा के पुत्र थे, तब तक तो हमारे हाथ में थे, और अब जब पुत्र नहीं है तो वो राजकाज करने लगे। मतलब उन्हें जब पता ही चला कि वो किसी और वासुदेव के पुत्र है तो भाई राजकाज करना लाजमी था उनका। ठीक है, सुनिए, लिखा है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस सांच राच ये बतिया सुनि रूखी। देखिए इस पद्यांश में भी फिर गोपियाँ जो है वो कृष्ण के अनन्य प्रेम समर्पण के बारे में गोपियाँ किससे कह रही हैं, अपने संदेश को उद्धव जी से कहकर पहुँचा रही हैं। कहते कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, हमारी आँखें किसकी भूखी हैं, हरि के दर्शन की। किसकी भूखी हैं, भूख समझते हैं ना। तो और कहते कैसे रहते रूप रस राची ये बतिया सुनी रूखी, यानी हमारी आंखों केवल एक चीज़ की भूख है, वो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की। और उनके बिना कैसे रहती या कैसे रहती हैं, उनके रूप रस राची, जो उनका रूपी रस है उसके बिना वो कैसे रहती हैं, ये क्या होता है ये हम ही जानते हैं। और ये बतिया सुनी रूखी, यह हमारे लिए सुनना ही क्या है, रुष्टकर है, अर्थात कष्टदायी है। उनके बिना कोई भी हमारे लिए रुचिकर नहीं है, सब रूखा है। यहाँ जितना भी सब है ब्रजमंडल में सब रूखा है हमारे लिए, केवल एक ही चीज़ है, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। फिर कहते हैं कि अवधि गणत एक छठ मग जोहत तब इतनो नहीं झूखा, यानी अवधि गिनत, गणत मतलब गिनत, अवधि मतलब समय को गिनते हुए। ये जो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी अवधि को गिन रही थी ना, और एक छठ मग जोहत मतलब होता है मार्ग को जो होता है इंतजार करना। वो दिन रात अवधि को गिनती है, समय को गिन रही है कि एक एक पल समय बीत रहा है, और हर रोज उनका क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। और तब इतनो नहीं झूखा, मतलब कि अवधि गिनत एक छठ मग जोहत तब इतनो नहीं झूखा। झूखा मतलब इतना दुख नहीं हुआ हमें, इतना झुरमुट नहीं हुए हम, जब हम उनके अवधि को गिनते हुए उनके मार्ग का इंतजार करते हुए रहें। उससे ज़्यादा दुख कब हुआ, अब जब योग संदेशों सुनी आपके मुख से ये जो बार बार संदेशा हम सुनते हैं योग की ना, बार बार हमें कहते हैं योग करिए योग करिए योग करिए, इससे सुनकर अति अकुलानी दुखा, हमारा दुख अत्यंत व्याकुलता के साथ बढ़ गया। आपके बार बार उतना हमें दुख नहीं हुआ जब हम उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके बार बार योग का संदेश कहने से हमारा दुख और भी क्या हो गया, बढ़ गया। हम वैसे इंतजार करते ठीक थे, लेकिन आपके बार बार योग कहने पर हमारा मन और हमारा दुख क्या हो गया, और दुखित हो गया, बढ़ गया। फिर कहते हैं कि बारक वह मुख आने दिखावनु दुहि पय पिबत पथुकी, अर्थात बारक मतलब एक बार, पय मतलब होता है दुख, पथुकी मतलब होता है पत्ते का दोना। ठीक है, बारक वह मुख आने दिखावत मतलब वह एक बार भी, यानी भगवान श्री कृष्ण का आप मुझे एक बार मुख हमें दिखा दीजिए। कैसा मुख दिखा दीजिए, जिस पत्ते में वो दूध धोकर पीते थे, एक बार उसमें भी हमें मुख दिखा दीजिए, हम उससे भी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि सूर सुकट हटी नाव चलावत ये सरिता है सुखी, कह रहे हैं, समझा रहे हैं उन्हें कि सूर सुकट, आप जो योग की नाव जो चलाना चाहते हैं ना, जिस इस हमारे हृदय रूपी सरिता में, यह सरिता सुखी है, इसमें चल ही नहीं सकती, मतलब हम आपका योग नहीं कर सकते। आप हट मत करिए, हट मतलब जिद करना होता है, यानी कि जो उपदेश आप देते हैं वो असंभव कार्य है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि जैसे नाव चलाने के लिए क्या होना चाहिए, पानी का होना आवश्यक होना चाहिए, बस उसी तरह हमारी रुचि आपके अंदर होनी चाहिए, आपके योग में होनी चाहिए। हमारी रुचि ही नहीं है तो आप झूठ मूठ का हट कर रहे हैं। हमारी रुचि किस में है, हमारी रुचि भगवान श्री कृष्ण में है, और हम उनसे प्रेम करते हैं, उन्हीं से हमारे मोक्ष मिलेगा, आपके योग से हमें कुछ मिलेगा नहीं।